जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। कैसे गुरु जी महाराज आने वाले दुख को मिनटों में काट देते हैं और किसी भी चिंता या परेशानी को हम तक पहुंचने नहीं देते, कैसे हमारी बीमारियों को ख़त्म करते हैं, उसी को लेकर ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड के ऊपर है। कैसे गुरु जी महाराज ने उनको ब्लेस किया मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, 4-5 दिन की बात है कि मेरे हस्बैंड के नाक से ब्लड निकला, जिसे नक्सीर बोलते हैं। इन्होंने सोचा कि वही चली है और इन्होंने इग्नोर कर दिया। संगत जी, 2 दिन बाद सुबह जब ये नहाने के लिए उठे और जैसे ही वॉशरूम तक पहुँचे तो बहुत सारा ब्लड इनके नाक से बहने लगा। जो आम ब्लड नक्सीर के तौर पे आता है उससे कहीं ज़्यादा। संगत जी, इन्होंने जल्दी जल्दी साफ़ किया और आकर लेट गए। जैसे कि पहले सुन रखा है कि जब नाक से ऐसे ब्लड आए तो लेट जाना चाहिए। संगत जी, ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने जल्दी जल्दी यूट्यूब खोला और उसमें सर्च किया कि जब नाक से ऐसे ब्लड निकले तो क्या करना चाहिए। तो संगत जी, एक डॉक्टर का सबसे पहले एक डॉक्टर का ही मैसेज आ गया और जिसमें वो बता रहे थे कि जब भी ऐसा कुछ हो, किसी पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो तो आप लेटे नहीं, क्योंकि लेटने से ब्लड गले में गिरने लगता है। आप बैठ जाएं और बैठकर सिर को आगे की तरफ झुका लें और दोनों अंगूठे और उंगली से अपने नाक को आगे से दबा लें, जिससे कि ब्लड आना बंद हो जाएगा। लेटने से ब्लड आपके अंदर ही गिरने लगता है, जो कि नुकसानदायक है। संगत जी, जैसे मैं ये यूट्यूब पर अभी देख रही थी, वैसे ही मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे और जैसे ही वो उठने की कोशिश करते फिर से ब्लड निकलता, फिर लेट जाते और जैसे ही उठने की कोशिश करते फिर से ब्लड निकलता। फिर मैंने उनको यूट्यूब का वो दिखाया कि आप इसे देखो और ऐसे ही करो। तो संगत जी, उन्होंने मेरी बात मानी और वो उठकर बैठ गए और उन्होंने जैसे जैसे वो डॉक्टर बता रहे थे वैसे ही किया। जितनी देर संगत जी वो बैठे थे अपने नोज़ को पकड़कर, उतने में मैंने पास में ही में एक भैया हैं, केमिस्ट हैं, उनको फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है नोज़ से, आप आ जाइए। संगत जी, उन्होंने देर ना की और उसी टाइम वो हमारे घर आ गए और जल्दी से इनको लेकर हॉस्पिटल चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने इनको इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगवाने के बाद वही भैया घर छोड़ने आए और बोला कि अब ब्लीडिंग नहीं आएगी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और फिर मैं भैया का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने टाइम पर उनको भेजा, नहीं तो समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। संगत जी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, मेरे तो वैसे ही हाथ पैर फूल गए कि क्या करना चाहिए। फिर भी गुरु जी महाराज ने मेरे दिमाग में डाला, मैंने यूट्यूब चेक किया और भैया को फ़ोन किया और इनको संभाल लिया। संगत जी, ये पूरा दिन ठीक रहे। मैंने भैया से बात की तो उन्होंने कहा कि ये विटामिन सी की कमी है, आप इन्हें विटामिन सी की गोलियां दो, टैबलेट्स दो। तो संगत जी, मैंने कहा हाँ जी भैया, हम ले जाएंगे। मैंने इनको भेज दिया और ये वहाँ जा भैया के पास चले गए और ऐसे ही बैठकर उनसे बातचीत कर कर वापस आ गए और लाना भूल गए। संगत जी, अगले दिन एक दिन छोड़कर फिर इनको वैसे ही नाक से हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई। संगत जी, उसी दिन सुबह गुरु जी का मैसेज आता है कि फर्स्ट मैसेज आता है जो सुबह सुबह उठकर हम फ़ोन खोलते हैं। संगत जी, मेरी आदत बनी हुई है, मैं सुबह उठकर सबसे पहले गुरु जी के मैसेज चेक करती हूँ कि गुरु जी का आज क्या मैसेज है। तो संगत जी, उसमें फर्स्ट मैसेज यही था कि सारी रिपोर्टा क्लियर आन गया, और जबकि मैं वो चीज़ हम भूल चुके थे कि इंजेक्शन लग चुका है और ये ठीक है। तो संगत जी, मैंने उस मैसेज को स्क्रॉल कर दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो चीज़ अभी दिमाग में थी ही नहीं। तो संगत जी, उसी दिन दोपहर को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते फिर से मेरे नाक से ब्लीडिंग हुई है और जो
छोटे ब्रदर हैं वो कह रहे हैं कि बीपी हाई होने की वजह से ऐसा होता है कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी आप चले जाइए। पर संगत जी इसके साथ ही दिमाग में कोई भी टेंशन कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि जब गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, उनकी शक्ति साथ है, साक्षात गुरुजी महाराज घर में विराजमान है, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और हम उनकी शरण में है, तो चिंता और परेशानी की तो कोई बात ही नहीं। संगत जी डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने इनका बीपी चेक किया जो कि 170 था और डॉक्टर ने कहा कि आपके सारे टेस्ट करने पड़ेंगे और इनको अगले दिन सुबह 9 बजे टेस्ट के लिए खाली पेट बुलाया। तो संगत जी ये अगले दिन टेस्ट के लिए चले गए बीच में, और खाली पेट टेस्ट रिपोर्ट्स डॉक्टर कहते कि इसकी रिपोर्ट्स 2 दिन बाद आएगी। तो संगत जी 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आनी थी, बीच में टाइम था, पर फिर भी कोई भी इफ़ या बट या कोई भी परेशानी कि टेस्ट में क्या आएगा, ऐसे लेके बैठ जाएंगे पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं था। इसी बीच संगत जी मैंने भैया को फिर से मैसेज किया कि भैया ऐसे ऐसे दोबारा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको बोला था ना कि इनको विटामिन सी दे दो। तो मैंने इनको बताया कि कोई कह रहा है कि बीपी की वजह से हुआ है। तो वो कहते कोई नहीं, मैं आकर मिलता हूँ और दवाई भी पकड़ा जाता हूँ। तो संगत जी वो हमारे घर आए, उन्होंने इनको समझाया कि ये सब विटामिन सी की कमी से है, अगर बीपी हाई की वजह से ब्लीडिंग होती तो वो बंद ही नहीं होती, और जो मैंने इंजेक्शन लगाया है वो भी बहुत अच्छा है, उसके बाद तो ब्लीडिंग होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो संगत जी उन्होंने कहा फिर भी चलो आपने टेस्ट करवा लिए, उसकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं क्या आएंगी। तो संगत जी अगले दिन ये रिपोर्ट्स लेने गए और आज ही के दिन सुबह रिपोर्ट्स लेने गए, और दोपहर को मैंने पूछा कि क्या है आपकी रिपोर्ट्स में। तो कहते डॉक्टर कहते रिपोर्ट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी ये है हमारे गुरु जी के चमत्कार। जो वो मैसेज आया था कि सारी रिपोर्ट तक क्लियर आन गया, वो तो गुरु जी ने पहले ही भेज दिया था, जिस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये मैसेज तेरे लिए ही है। तो संगत जी ऐसी गुरु जी की कृपा है, ऐसी मेहर है, ऐसी ब्लेसिंग्स हैं। अपनी संगत को गुरु जी हर पल ब्लेस करते हैं, अपनी शरण में रखते हैं, कोई भी आँच अपने भक्तों पर नहीं आने देते। और मुझे भी कोई भी चिंता या परेशानी नहीं थी कि क्या आएगा रिपोर्ट्स में या क्या नहीं। मैंने तो गुरु जी पे डोर छोड़ रखी है कि गुरु जी जो होगा आप देख लेना, अच्छा होगा तो भी और कुछ होगा तो वो भी किए हुए कर्मों का ही कोई फल होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग है। मेरे सत्संग से किसी संगत को भी शायद कोई उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, उसके लिए भी ये मेरी एक सेवा होगी। तो संगत जी गुरु जी महाराज के शरण में बने रहिए। मैंने सिर्फ गुरु जी का जल प्रसाद इनको पिलाया है, जिसकी वजह से इनकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेस करते रहें। संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद लेते रहिए और उनकी कृपा की बारिश में भीगते रहिए। जब तक हम गुरु जी की शरण में हैं हमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग के साथ फिर आपसे मिलती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।